नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पावन ऐप पर। और आप विक्रम बेताल सीरीज सुन रहे हैं और ये इस श्रृंखला का 24वां वीडियो है। और आज की कहानी का शीर्षक है मुनि की स्वार्थपरता। बहुत समय पहले किसी आश्रम में नारदानंद नाम के एक मुनि रहते थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक वर्षों तक भगवान की तपस्या की, किंतु उन्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तपस्या विधि में गड़बड़ी है, ये जानकर वो चिंतित रहने लगे। एक दिन चतुरानंद नामक ऋषि उनके आश्रम में आए। नारदानंद की समस्या सुनने के बाद चतुरानंद ने कहा, मरने से पहले हर मानव शरीर को अपने अनुसार अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो वह बार बार पुनर्जन्म लेकर इस धरती पर आता रहेगा और यही होकर रह जाएगा। जन्म के सार्थक होने पर ही मुक्ति मिलती है। तुमने छोटी उम्र में ही बिना प्रयोजनीय कार्य किए मोक्ष की आशा में भगवान का तप शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तुम मोक्ष के बदले लोक कल्याण के लिए किसी उपयोगी कार्य को लक्ष्य कर तपस्या करो, तभी तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होगा। या फिर संसार में भ्रमण करते हुए कुछ समय सत्कार्य करो, फिर तप करो, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। लेकिन भगवान को पाने का रास्ता बड़ा कठिन है। चतुरानंद ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी भी कठिन कार्य को करने का वचन दिया। तब चतुरानंद ने कहा, तुम जो लोग कल्याण करोगे उससे तुम्हारे अंदर जीवन के प्रति रत्ती भर भी अनुराग पैदा हुआ तो तुम्हारा तप भंग हो जाएगा और तब तुम तपस्वी नहीं रहोगे। नारदानंद ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारा लक्ष्य ही मोक्ष है और तुम्हारा सत्कार्य लोक कल्याणकारी है, तब ऐसे भले कार्य में स्वार्थ की गंध नहीं होती। आश्रम में चतुरानंद के जाने के बाद नारदानंद अपना आश्रम छोड़ पास के गांव मधुरा नगर पहुंचे। भ्रमण करते करते वो एक घर के सामने रुक गई, जहां से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर मुनि घर के अंदर चले गए। वह घर एक धनी व्यापारी का था। सांप के डसने से उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और उसकी दादी ने उसका विष को चूस कर उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन विष के चूसने के बाद विष के प्रभाव से वह बेहोश हो गई थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। तब मुनि ने सारी बातें जानकर कहा, इस नगर में श्रीकांत नामक एक बूढ़ा तपस्वी है, जिसके पास एक जादुई अंगूठी व कुछ जड़ी बूटियां हैं। उस जड़ी बूटी से इस कन्या को बचाया जा सकता है। मुनि की बात सुनकर व्यापारी ने अपने सेवक को श्रीकांत के घर जाने के लिए कहा। श्रीकांत ने वो जादुई अंगूठी और जड़ी बूटियां सेवक को दे दी। अंगूठी को पहनते ही सेवक गायब हो गया। व्यापारी को सबक सिखाने के लिए उसके घर आया और उसके बाद एक हंसी के साथ सेवक ने कहा, यह धनी व्यापारी बहुत दुष्ट है, ईमानदार और स्वामी भक्त होने के बावजूद मुझे तंग करता है और मेरा अपमान करता है। इसके अपराधों के कारण ही इसकी कन्या को सांप ने डसा है। मैं भी इस अंगूठी की मदद से चोरियां करूंगा और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताऊंगा। जिससे कन्या को जीवन दान मिलता उसे तो सेवक लेकर भाग गया। यह देख व्यापारी बड़ा दुखी हुआ और नारदानंद से व्यापारी कन्या को बचाने की विनती करने लगा। नारदानंद ने आश्वासन दिया कि खुद ही श्रीकांत के पास जड़ी बूटियां लेने चले गए। श्रीकांत के घर पहुंचकर नारदानंद ने उसे सारी बात बता दी और फिर से जड़ी बूटियां मांगी। श्रीकांत पहले तो जड़ी बूटी देने से मना कर देता है, लेकिन बाद में सोच विचार कर एक शर्त पर जड़ी बूटियां देने के लिए राजी हो गया। नारदानंद ने पूछा, कैसी शर्त? श्रीकांत ने कहा, आप इस जड़ी बूटी से सिर्फ उस रूपवती कन्या को ही जीवित करेंगे। जब वो जीवित हो जाएगी तो उसे मेरे साथ विवाह करना होगा। नारदानंद ने पल भर सोचकर कहा, रूपवती की दादी की उम्र 90 वर्ष की हो चुकी है, अतः रूपवती को जीवित करना ही न्याय संगत होगा। पर तुम्हारे साथ रूपवती का विवाह तभी होगा जब वह भी तुमसे विवाह करने के लिए राजी हो। श्रीकांत और नारदानंद बूटी लेकर दोनों व्यापारी के घर पहुंचे। बूटी के प्रभाव से रूपवती जीवित हो गई। श्रीकांत और नारदानंद दोनों रूपवती के बचाने का श्रेय लेने के लिए आपस में झगड़ने लगे। अंत में नारदानंद ने कहा, मैं रूपवती से प्रेम करने लगा। हम दोनों में से वह जिसे अपने योग्य समझे उसे चुन सकती है। नारदानंद को यह पता था कि विवाह करने की इच्छा व्यक्त करने से वो तपस्वी नहीं रहेगा, पर वो ये भी जानता था कि विवाह के बाद सांसारिक जीवन के बाद भी वो सत्कार्यों से अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने रूपवती को पूरी घटना बताई, जिसे जानने के बाद उसने नारदानंद को अपने वर के रूप में स्वीकार किया। रूपवती के पिता ने इन सब घटनाओं से प्रभावित होकर अपने अहंकार का त्याग कर परमार्थ करने का निर्णय लिया। नारदानंद ने अपने तपस्वी जीवन को छोड़ रूपवती के साथ गृहस्थ जीवन बिताना आरंभ किया। ये कहानी सुनाकर बेताल बोला, नारदानंद का तप
का जीवन छोड़ सांसारिक जीवन के प्रति अनुराग होना क्या उनकी स्वार्थपरता नहीं थी? राजा ने कहा, छोटी उम्र की रूपवती को जीवित करने में नारदानंद की स्वार्थपरता नहीं है, क्योंकि रूपवती को उसने मौका दिया। जो भी उसे पसंद आए उसे वह चुन सकती है। नारदानंद एक तपस्वी था, अतः अपनी शक्ति के अनुसार उसे उस कन्या को जीवित करना सही लगा। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा ही ईश्वर का रूप होती है, जिसका कोई रंग रूप नहीं होता। उसने उस परोपकार किसी स्वार्थ की भावना से नहीं किया था। रूपवती को जिंदा करने से एक कन्या की अकाल मृत्यु से रक्षा हुई और एक संपन्न व्यक्ति के बुरे स्वभाव में भी बदलाव आया। रही बात अंगूठी की, तो श्रीकांत ने बनाकर बहुत बड़ी गलती की। उस अंगूठी को पाकर एक ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक चोर बनने के लिए प्रेरित हो गया। नारदानंद ने छोटी आयु में ही अपने जीवन का प्रयोजन न समझकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप आरंभ कर दिया था। वह यह भूल गया कि लोक कल्याण के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ तप लोक कल्याण होता है। जीवन विकास के सभी गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण निस्वार्थ लोक कल्याण है। सांसारिक जीवन में रहकर जो भगवान का चिंतन मनन करता है, असल में वही मोक्ष को प्राप्त करता है। निस्वार्थ लोक कल्याण का दूसरा अर्थ करुणा होता है, जो मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। राजा के मुंह से यह बात सुनकर बेताल बड़ा प्रसन्न हुआ और एक बार फिर से उसी पेड़ पर जा लटका जिस पेड़ से राजा उसे बार बार उतार कर लाते हैं, क्योंकि उत्तर देने के लिए राजा को अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा। और मौन व्रत तोड़ने की शर्त यह है कि बेताल एक बार फिर से उसी पेड़ पर जा लटकेगा। देखते हैं अगली और 25वीं कहानी में बेताल राजा को कौन सी कहानी सुनाता है और कैसे राजा उसका उत्तर देते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।